अगर आपको लगता है कि आपने सभी बेहतरीन इसेकाई एनीमे देख लिए हैं, तो शायद आप कुछ ऐसे छिपे हुए रत्नों से अभी भी अनजान हैं जो शानदार कहानी, यादगार किरदार और बेहतरीन वर्ल्ड बिल्डिंग के बावजूद उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 अंडररेटेड इसेkai एनीम की, जिन्हें हर एनीमे फैन को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। इस लिस्ट में आपको इमोशन, सर्वाइवल, डार्क फैंटेसी, ऐतिहासिक युद्ध और एक अनोखी नई दुनिया के ऐसे अनुभव देखने को मिलेंगे जो आपको शुरुआत से आखिर तक बांधे रखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली पसंदीदा इसेकाई एनीमे इसी लिस्ट में छिपी हो। चलिए शुरू करते हैं। Do not misunderstand it. This is the power of your creation. Shatter Kyoka Suigetsu. ようこそ私のソウルソサイティへ。 ग्रिमगर एशेस एंड इल्यूशंस एक ऐसी इसेकाई कहानी जो हकीकत के सबसे करीब है। जब भी इसेकाई एनीमे की बात होती है तो हमारे दिमाग में ओवरपावर्ड हीरो, जादुई शक्तियां और आसान जीत की तस्वीर बनती है। लेकिन ग्रिमगर एशेस एंड इल्यूशंस इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यह एक ऐसा एनीमे है जो दिखाता है कि अगर आम इंसान अचानक किसी फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। कहानी कुछ ऐसे युवाओं से शुरू होती है जिन्हें अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं होती। वे खुद को एक अनजान दुनिया ग्रिमगर में पाते हैं, जहां जिंदा रहने के लिए उन्हें वॉलंटियर सोल्जर्स बनना पड़ता है। उनके पास कोई खास ताकत नहीं होती, न ही कोई महान भविष्यवाणी कि वे इस दुनिया के चुने हुए हीरो हैं। उन्हें हर दिन सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मुख्य किरदार हारुहिरो धीरे धीरे अपनी टीम का नेतृत्व संभालता है। उसकी टीम में मनातो, यूमे, शिहोरू, मोगजो और रांता जैसे अलग अलग स्वभाव के साथी हैं। शुरुआत में ये सभी अनुभवहीन होते हैं और एक साधारण गोब्लिन तक को हराना उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होता है। यही बात इस एनीमे को बाकी इसेकाई सीरीज से अलग बनाती है। एनीमे का सबसे भावुक पहलू यह है कि यहाँ हर लड़ाई का वास्तविक असर दिखाई देता है। चोट लगती है, डर महसूस होता है और किसी साथी को खोने का दर्द लंबे समय तक कहानी में बना रहता है। यह सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, बल्कि इंसानी भावनाओं, दोस्ती और जिम्मेदारी को भी गहराई से प्रस्तुत करता है। विजुअल्स की बात करें तो ग्रिमगर किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत लगता है। इसका वाटर कलर स्टाइल बैकग्राउंड इसे एक अलग पहचान देता है। हर सीन शांत, सुंदर और भावनात्मक महसूस होता है। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड ट्रैक कहानी के माहौल को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। अगर आपको तेज रफ्तार एक्शन और लगातार लड़ाइयाँ पसंद हैं, तो शुरुआत में यह एनीमे थोड़ा धीमा लग सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें किरदारों का विकास, भावनात्मक गहराई और वास्तविक संघर्ष हो, तो ग्रिमगर एशेस एंड इल्यूशंस आपको जरूर पसंद आएगा। यह एनीमे हमें याद दिलाता है कि असली ताकत किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में हार न मानने के जज्बे में होती है। इसी वजह से ग्रिमगर एशेस एंड इल्यूशंस उन सबसे बेहतरीन और सबसे अंडररेटेड इसेकाई एनीमे में से एक है, जिसे हर एनीमे फैन को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। द एक्सक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ एक ऐसा इसेकाई जो शुरुआत से ही आपके सारे अंदाजे बदल देता है। अगर आपको लगता है कि हर इसेकाई एनीमे में धरती से आया इंसान ही कहानी का हीरो होता है, तो द एक्सक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। यह एक ऐसा एनीमे है जो पहले ही एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट देता है कि दर्शक हैरान रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत एक जापानी लड़के के दूसरी दुनिया में पहुंचने से होती है। आम इसेकाई की तरह लगता है कि वही इस कहानी का मुख्य किरदार होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में पता चलता है कि असली नायिका मेनो है,
एक शांत, बुद्धिमान और बेहद कुशल हत्यारिन जिसका काम उन लोगों को खत्म करना है जिन्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया है। इस दुनिया में दूसरे संसार से आए लोगों को लॉस्ट वंस कहा जाता है। इनके पास प्योर कॉन्सेप्ट्स नाम की असाधारण शक्तियां होती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि यही शक्तियां कई बार पूरी सभ्यताओं के विनाश का कारण बन चुकी हैं। इसलिए चर्च ने मेनो जैसी एग्जीक्यूशनर्स को यह जिम्मेदारी दी है कि वे समय रहते इन लोगों को रोक दें। कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब मेनो की मुलाकात आकारी से होती है। पहली नजर में वह एक साधारण और मासूम लड़की लगती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसकी शक्ति उसे लगभग अमर बना देती है। उसे मारना लगभग असंभव है। इसके बावजूद मेनो अपने मिशन को पूरा करने का फैसला करती है और दोनों एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। इस सफर में दोस्ती, धोखा, रहस्य और कई बड़े खुलासे सामने आते हैं। इस एनीमे की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा कॉन्सेप्ट है। यहाँ कहानी उस व्यक्ति के नजरिए से दिखाई गई है जिसे आमतौर पर विलेन समझा जाता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा साफ नहीं होती। एनिमेशन रंगीन और आकर्षक है, जबकि एक्शन सीन्स तेज और शानदार हैं। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक और भावनात्मक पल कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं। मेनो और आकारी के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे विकसित होता है, जिससे कहानी में भावनात्मक गहराई आती है। अगर आप एक ऐसा इसेकाई देखना चाहते हैं जो पुराने फॉर्मूले को तोड़कर कुछ नया पेश करे, जिसमें रहस्य, शानदार वर्ल्ड बिल्डिंग और लगातार चौंकाने वाले मोड़ हों, तो दी एक्सक्यूशनर एंड हर वे ऑफ लाइफ आपके वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। यह उन अंडररेटेड एनीमे में से एक है जो शुरुआत से अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। नाउ एंड देन, हियर एंड देयर एक ऐसा इसेकाई जो मनोरंजन नहीं बल्कि इंसानियत का कड़वा सच दिखाता है। जब भी इसेकाई एनीमे का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में जादुई दुनिया, रोमांच और नए एडवेंचर की तस्वीर बनती है। लेकिन नाउ एंड देन, हियर एंड देयर इस शैली को पूरी तरह अलग दिशा में ले जाता है। यह एक ऐसा एनीमे है जो फैंटेसी की दुनिया के जरिए युद्ध, हिंसा, सत्ता और इंसानी संघर्ष की कठोर सच्चाइयों को सामने लाता है। कहानी का मुख्य किरदार शू एक साधारण, ऊर्जावान और सकारात्मक स्वभाव का लड़का है। एक दिन उसकी मुलाकात रहस्यमय लड़की लालारू से होती है, जिसके पास एक असाधारण शक्ति है। अचानक कुछ सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और शू बिना सोचे समझे उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर युद्ध, भय और संसाधनों की कमी है। इस नई दुनिया पर एक क्रूर शासक का शासन है जो अपनी ताकत बनाए रखने के लिए बच्चों तक को सैनिक बनने पर मजबूर कर देता है। यहाँ लोग हर दिन सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। शू के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसकी हिम्मत, इंसानियत और उम्मीद की बार बार परीक्षा होती है। लेकिन हर कठिनाई के बावजूद वह सही काम करने की कोशिश नहीं छोड़ता। इस एनीमे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी तरह का ओवरपावर्ड हीरो नहीं दिखाता। शू के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साहस, दयालुता और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। यही बात उसे एक यादगार और प्रेरणादायक मुख्य किरदार बनाती है। एनिमेशन आज के मानकों के हिसाब से साधारण लग सकता है क्योंकि यह एनीमे 1999 में रिलीज हुआ था, लेकिन इसकी कहानी, निर्देशन और भावनात्मक गहराई आज भी उतनी ही प्रभावशाली महसूस होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक और शांत पल कहानी के दर्द और उम्मीद दोनों को बेहद खूबसूरती से उभारते हैं। यह एनीमे युद्ध और मानवता जैसे गंभीर विषयों को संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करता है। कई दृश्य भावनात्मक रूप से भारी महसूस हो सकते हैं, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। यह सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं, बल्कि यह सवाल पूछता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी अच्छाई को कैसे बचाए रख सकता है।
अगर आप ऐसा इसेकाई देखना चाहते हैं जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करे, तो नाउ एंड देन, हियर एंड देयर आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। यह उन अंडररेटेड क्लासिक एनीमे में से एक है जो अपनी गहरी कहानी, यादगार किरदारों और भावनात्मक प्रभाव की वजह से देखने के बाद लंबे समय तक आपके मन में बना रहता है। असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म, जब किताबों का प्यार बदल देता है पूरी दुनिया। अगर आपको लगता है कि हर इसेकाई एनीमे का मतलब सिर्फ एक्शन, जादू और राक्षसों से लड़ाई है, तो असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म आपको एक बिल्कुल अलग अनुभव देगा। यह एक शांत, भावनात्मक और बेहद प्रेरणादायक कहानी है, जहां सबसे बड़ा सपना दुनिया को बचाना नहीं बल्कि एक किताब पढ़ना है। कहानी की शुरुआत मोटोसु उरानो नाम की एक युवती से होती है जिसे किताबों से बेहद प्यार है। वह एक लाइब्रेरियन बनने का सपना देखती है, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक मध्यकालीन जैसी दुनिया में एक छोटी बच्ची माइन के रूप में पाती है। नई दुनिया में सब कुछ अलग है। यहाँ किताबें बहुत दुर्लभ और बेहद महंगी हैं। उन्हें केवल अमीर लोग या राजघराने ही खरीद सकते हैं। एक साधारण परिवार में जन्मी माइन के लिए किताब तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह फैसला करती है कि अगर किताबें मिल नहीं सकती तो वह खुद उन्हें बनाना सीखेगी। यहीं से शुरू होती है एक अनोखी यात्रा, जहां माइन अपने आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल करके कागज, स्याही और छपाई जैसी चीजों पर प्रयोग करती है। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी खोजें पूरे समाज को बदलने लगती हैं। कहानी में व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और समाज के विकास को बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। इस एनीमे की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। हर नियम, हर परंपरा और हर सामाजिक व्यवस्था को इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि यह दुनिया पूरी तरह जीवंत महसूस होती है। साथ ही माइन का अपने परिवार के साथ रिश्ता, उसकी मेहनत और अपने सपने के लिए कभी हार न मानने का जज्बा कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। एनिमेशन भले ही बहुत चमकदार न हो, लेकिन इसका सरल और सुंदर प्रस्तुतिकरण कहानी के माहौल के साथ पूरी तरह मेल खाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और शांत पल दर्शकों को इस दुनिया में पूरी तरह डुबो देते हैं। यह एनीमे साबित करता है कि बिना बड़े युद्ध और लगातार एक्शन के भी एक कहानी बेहद रोमांचक और यादगार हो सकती है। अगर आपको धीमी गति से आगे बढ़ने वाली लेकिन गहराई से लिखी गई कहानियां पसंद हैं, तो असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। यह सिर्फ एक इसेकाई एनीमे नहीं बल्कि सपनों, ज्ञान और मेहनत की ताकत को दिखाने वाली एक प्रेरणादायक यात्रा है। यही वजह है कि यह आज भी सबसे बेहतरीन और सबसे अंडररेटेड इसेकाई एनीमे में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अंडररेटेड इसेकाई एनीम जो शायद मेनस्ट्रीम में उतने फेमस नहीं हुए, लेकिन अपनी शानदार कहानी, बेहतरीन किरदारों और यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से देखने लायक जरूर हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी एनीमे देखा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया। और अगर आपको लगता है कि कोई और अंडररेटेड इसेकाई एनीमे भी इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो उसका नाम भी जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन एनीमे रिकमेंडेशन एक्सप्लेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एनीमे लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए एनीमे और हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।